दोस्तों, अभी तक हम कोरोना वायरस के इस सदमे से उभरे नहीं थे कि एक नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन ने दस्तक दे दी। हाँ, यूके में एक नया स्ट्रेन पाया गया है कोरोना वायरस का और इस वायरस में म्यूटेशन हो गई है और ये नई म्यूटेशन 70% ज़्यादा इन्फेक्शियस है और इसी की वजह से दुनिया भर की सरकारों ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है, फ्लाइट्स बैन कर दी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो नया स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है पुराने वाले कोविड-19 से और क्या वैक्सीन इस नई म्यूटेशन पर इफेक्टिव होगी या नहीं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 14 दिसंबर 2020 को यूके में एक नया स्ट्रेन डिस्कवर किया है, SARS-CoV-2 वायरस। लंदन में पिछले जो एक वीक्स में डेली नंबर्स ऑफ कोविड-19 केसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और ये पाया गया है कि जो नए केसेस हैं उनमें से 60% केसेस इस वायरस के न्यू स्ट्रेन से आ रहे हैं और इस न्यू स्ट्रेन को नाम दिया गया है VUI-2020-12/01। तो अब क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेन आया कहाँ से। तो बेसिकली ये नया स्ट्रेन म्यूटेशन से आया है। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो हर समय होती रहती है, बहुत ही आम चीज़ है म्यूटेशन होना। किसी भी इंसान में, जानवरों में, पेड़ पौधों में और वायरसेस में भी म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशन कुछ नहीं है, ये एक मिस्टेक है जो जीन्स में आती है। जीन्स को कॉपी करते वक्त डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आता है और इसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन मेनली दो रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट, एनवायरमेंटल रीजन, आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज आना। फॉर एग्जांपल, सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आपके सेल्स में म्यूटेशन कर सकती हैं और न्यूक्लियर रेडिएशन सेल्स में भी म्यूटेशन कॉज करते हैं और ये सारी रेज हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं क्योंकि इससे हमें कैंसर भी हो सकता है। सेकंड जो रीज़न है म्यूटेशन का वो है रिप्रोडक्शन। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो म्यूटेशन होता है। डीएनए को कॉपी करते वक्त कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर होती हैं। कुछ म्यूटेशन बेनिफिशियल भी होते हैं बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ज़्यादातर म्यूटेशन हेल्पफुल नहीं होते हैं। अगर हम वायरस में म्यूटेशन की बात करें तो कुछ वायरस में डीएनए की जगह आरएनए होता है। यहाँ पे जो न्यू स्ट्रेन SARS-CoV-2 वायरस है ये भी एक आरएनए वायरस ही है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो रिप्रोडक्शन करते वक्त आरएनए में गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी की वजह से जो आरएनए वायरस होते हैं उनमें म्यूटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन म्यूटेशन होना एक आम बात है। यूके के जेनेटिक स्पेशलिस्ट ने भी बताया है कि SARS-CoV-2 में हर महीने 1 या 2 से ज़्यादा म्यूटेशन होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस रेट से SARS-CoV-2 में म्यूटेशन हो रही है और इनमें से ज़्यादातर जो म्यूटेशंस हैं वो अनलेस है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूके में जो म्यूटेशन हुई है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक चेंज ये है कि बताया जा रहा है कि वायरस में जो स्पाइक्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, इन स्पाइक्स प्रोटीन में चेंज आया है। स्पाइक्स प्रोटीन दरअसल वायरस को ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो स्पाइक्स हैं इनमें ऐसे चेंज आए हैं कि अब वो और आसानी से ह्यूमन सेल्स के अंदर एंटर करके उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो इसे ज़्यादा इन्फेक्शियस बनाते हैं। तो इसीलिए ये यूके में जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो नया स्ट्रेन है ये मोर डेडली है पुराने वाले कोविड-19 से? क्या इससे ज़्यादा लोग मरेंगे? तो इस पर इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो प्रूव करता हो कि ये ज़्यादा डेडली है पुराने वाले कोविड-19 से। और उनका ये भी कहना है कि अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है इसको कम्प्लीटली प्रूव करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, देखा गया है कि पास्ट में जब भी किसी वायरस ने अपने आप को म्यूटेट किया है तो वो मोर इन्फेक्शियस तो बन गया बट वो लेस डेडली हो जाता है। यानी कि अगर कोई वायरस मोर इन्फेक्शियस है तो वो लेस डेडली होगा और अगर कोई वायरस लेस इन्फेक्शियस है तो वो मोर डेडली होगा। तो अब क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन काम करेगी इस नए स्ट्रेन पर? तो इस पर यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के और जर्मन के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी तक जो भी हमें पता है इस नए स्ट्रेन के बारे में, जितनी भी वैक्सीन्स बनाई जा रही है ये उतनी ही इफेक्टिव होंगी नए स्ट्रेन के खिलाफ जितनी इफेक्टिव ये पुराने स्ट्रेन के खिलाफ है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी कहना है, जैसे कि प्रोफेसर रवि गुप्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, उनका कहना है कि अभी तो म्यूटेशन में ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ जिससे प्रॉब्लम हो, लेकिन टाइम के साथ साथ ऐसी म्यूटेशन जरूर आ सकती है जिससे वैक्सीन अनइफेक्टेड हो।
तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ज़्यादा पता ना होने के कारण सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। यूके में इमरजेंसी लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया है और कई कंट्री जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, इंडिया, इन सभी ने फ्लाइट्स बैन लगाया है यूके से आने वाली फ्लाइट्स पर। और WHO का भी कहना है कि यूके से आने वाले डेटा को एनालाइज करते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे कि इन सब के रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये क्वेश्चन है इस दुनिया भर की सरकार से कि वायरसेस में तो म्यूटेशन होते ही रहेंगे, तो क्या हर महीने 2 महीने में फ़्लाइट्स बैन की जाएंगी, लॉकडाउन्स डिक्लेयर होंगे? क्योंकि इससे जो है कंट्री की फंक्शनिंग, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है चलनी बंद हो जाएंगी। तो इसमें आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।